आलू की बना चिप्स के बिजनेस बहुत ही सफल है। इस बिजनेस को करने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि एक तो इसको व्यक्ति कम लागत में शुरू कर सकता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है तभी वो बिजनेस को शुरू कर सकता है। दूसरी, इस बिजनेस में लगने वाले आलू की उपलब्धता। आलू एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी साल बड़ी ही आसानी से मिल सकता है, तो इसलिए व्यक्ति इस बिजनेस को पूरी साल कर सकता है। अब जानते हैं आलू चिप्स बिजनेस क्यों करें। पोटैटो चिप्स का बिजनेस आज के समय में कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकता है, और जैसे कि मैं बताया कि पहले कुछ वर्षों में आलू से बने चिप्स की मांग में काफी बढ़ोतरी दिखी गई है, और उम्मीद है कि आगे भी पोटैटो चिप्स की मांग में यह बढ़ोतरी बनी रहेगी। इस कारण से बिजनेस अभी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अभी पैसा कमाना चाहती है और भविष्य में भी उससे बिजनेस को आगे बढ़कर मुनाफा कमाना भी चाहते हैं। अब जानते हैं आलू चिप्स बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब अगर आपने अपना मन पोटैटो चिप्स के बिजनेस के लिए मन बना लिया है तो सबसे पहले आपको कौन कौन चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि इस बिजनेस को करने के लिए वैसे तो ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपके घर पर ही मशीन को रखने लायक पर्याप्त आपका जगह है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर पर नहीं है तो आप जगह को किराए पर भी ले सकते हैं और वहां से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जगह लेने के बाद बारी आती है आपकी आलू के चिप्स बनाने के लिए लगने वाली मशीन लेने की। आलू के चिप्स बनाने के लिए जिन मशीनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है वो है आपकी पैकिंग के लिए मशीन, और होता है आपका पोटैटो पीलिंग मशीन, पोटैटो स्लाइसिंग मशीन, बैच फ्रायर और स्पाइस कोटिंग मशीन। मशीन भी आप दो प्रकार की ले सकते हैं, पहला मैनुअल मशीन और दूसरा होता है आपका ऑटोमेटिक मशीन। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन से चिप्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो इसमें सारा काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। मशीनों के द्वारा ही आलू को धोया जाता है, छीला जाता है और मशीनों से चिप्स के आकार की कटाई भी करती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सभी मशीनें बाजार में किसी भी मशीन विक्रेता के पास उपलब्ध होती है, तो जो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको सस्ते और अच्छे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली मशीन चाहिए तो आप ऑनलाइन को रेफर कर सकते, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और फिर मिंत्रा। आलू चिप्स बनाने की प्रक्रिया। सारी मशीनों को खरीदने के बाद बारी है किसका, चिप्स बनाने का। इन मशीनों को सहायता से चिप्स बनाना बेहद ही आसान है। आपको तो बस इस मशीनों को ठीक ढंग से ऑपरेट करना होता है, बाकी का पूरा काम ये मशीन अपने आप ही कर देगा। अगर आप खुद अकेले मशीनों को ऑपरेट नहीं कर पा रहे तो आप अपने घर वालों की सहायता लेकर या फिर एक दो काम करने वाले रख सकते हैं जो आपकी मशीनों को ऑपरेट करने से पूरा काम संभालेंगे। आलू की चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छे आलू बाजार से लाना होगा, उसके बाद उसको धोना होगा। आलू धोने के बाद उसको पीलिंग मशीन में डाला जाता है जहां उनका छिलका हटा दिया जाता है। इसके बाद इस आलू के स्लाइस यानी कि टुकड़े किए जाते हैं। इस काम पोटैटो स्लाइसिंग मशीन जो मैंने बताया था उसके द्वारा होता है। इसके बाद इन टुकड़ों को पानी में कुछ समय तक डुबा कर रखा जाता है। कुछ समय पश्चात आलू की टुकड़ों को पानी से निकालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आलू के ये स्लाइसेस सूख जाते हैं तब इनको बैच फ्रायर मशीन में रखकर फ्राई किया जाता है। इस मशीन में इनको सिर्फ 2 मिनट के लिए मध्यम टेम्परेचर पर फ्राई किया जाता है, जिसके बाद इनका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाता है। बैच फ्रायर से आलू के उन स्लाइसों को मसाला कोटिंग मशीन तक भेजा जाता है जहां इन पर मसाला डाला जाए। यह मशीन ही आपकी चिप्स की क्वालिटी बताता है। जितना अच्छा आपका ये मसाला होगा उतना ही आपके बिजनेस के सफल होने की मौका होंगे। सारी प्रक्रियाओं के बाद आलू के चिप्स तैयार हो जाती है और आखिर में चिप्स को पैक कर दिया जाता है। तो आलू के चिप्स खाद्य पदार्थ होते हैं, इसलिए आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए FSSAI के लाइसेंस लेना होगा, तभी आप ये बिजनेस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके राज्य या शहर में इस उद्योग से जुड़े और कोई नियम कानून है तो कृपया उन पर भी आप नज़र दे सकते हैं। अब जानते हैं आलू के चिप्स कहाँ बेचें। सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अब आपके मन में यह ख्याल आ गया होगा कि आलू के चिप्स तो बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन उन्हें बेचे कहाँ। जब आप आलू के चिप्स के बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में अपने चिप्स को आप बेकरी या फिर किराना स्टोर वाले आदि को बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने माल पर इनको थोड़ी बहुत कमीशन देंगे तो
ये खुद आपके माल को बेचने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके माल की क्वालिटी अच्छी है तो ये जल्दी लोगों के बीच प्रसिद्ध हो जाएगा। हर एक चीज़ की शुरुआत छोटी सी होती है, तो इसलिए शुरुआत में आप अपना माल किराने की दुकान और बेकरी में ही दें, और उसके बाद जब आपके आलू के चिप्स को डिमांड धीरे धीरे बढ़ेगी तब आप इस किसी अन्य शहर में भी बेच सकते हैं। अब जानते हैं आलू चिप्स के बिजनेस के लिए लगने वाली भूमि। अगर आपके पास कोई बड़ा जगह है तो आप आलू के चिप्स का अपना बिजनेस वहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल आकार का कमरा है तो भी ये बिजनेस वहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है। इस बिजनेस की खासियत ये है कि ये कम जगह से करती है। अब जानते हैं आलू चिप्स के बिजनेस में लगने वाली लागत। सबसे पहले आपको आलू के चिप्स तैयार करने के लिए इसके रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि आलू हो गया, आपके चिप्स के लिए मसाला हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया और पैकिंग करने के लिए पाउच। ये सभी चीज़ें आपको किसी भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इस बिजनेस में आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए का निवेश करना होगा। इसमें आपकी मशीनों की कीमत, चिप्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल आदि चीज़ें शामिल है। अब जानते हैं आलू चिप्स बनाने के बिजनेस से कितनी कमाई होती है। इस बिजनेस में आपको शुरुआत में 40,000 से 50,000 रुपए तक कमाई होगी, लेकिन उसके बाद जब आपका बिजनेस ठीक से चल पड़ा तो आपको इससे 1 लाख रुपए से ज़्यादा महीना कमाई हो सकती है। आपके महीने की कमाई निर्भर करेगी आपके माल की क्वालिटी पर, और आपके माल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी आपका उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को खास तौर पर ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यह भी उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके इस बिजनेस को स्टार्ट करने में काम आएगी। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।